हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविंद्र शर्मा पर। बच्चों, कुछ समय से समय नहीं मिलने के कारण मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब मेरी अंग्रेजी की कक्षाएं यथावत चलेंगी और रोज़ाना मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को 1 या 2 वीडियो अपलोड करूं, जिससे कि जो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है उस कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकें। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 66 की। प्रिय बच्चों, इस वर्कशीट में सबसे पहले हमें एक कॉम्पिटेंसी देखनी है, क्योंकि किसी भी वर्कशीट को हल करने से पहले उसकी कॉम्पिटेंसी को जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ एक कॉम्पिटेंसी इसमें लिखी हुई है, यूजेज सफिक्सेज एप्रोप्रिएटली। तो प्रिय बच्चों, सबसे पहले ये जानना है कि सफिक्स होता क्या है। सफिक्स को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। और ये जो प्रत्यय होते हैं ये किसी भी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। मैं पुनः दोहराऊंगा, किसी भी शब्द के अंत में लगकर जो नए शब्द बनते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे हिंदी में हम ठाकुर शब्द में आइन लगाया तो बन गया ठकुराइन, पंडित में लगाया तो बन गया पंडिताइन। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी प्रत्यय होते हैं और उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पहला जो प्रश्न है उसमें आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड विद योर टीचर एंड राइट देम बाई एडिंग फुल। यानी आपको नीचे दिए गए शब्दों को अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है और उसमें FUL फुल, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इस फुल का प्रयोग करना है। और ये जो फुल दे रखा है ना, यही सफिक्स है, यानी ये एक प्रकार का सफिक्स है। ऐसे और भी बहुत सारे सफिक्स होते हैं, लेकिन इस प्रश्न में हमें फुल सफिक्स का प्रयोग करना सीखना है। तो बच्चों देखें, यहाँ पर पहला शब्द आपको दिख रहा है थॉट। इस थॉट में हमने फुल लगाया तो बन गया थॉटफुल। दूसरा है हेल्प, इसमें फुल लगाया तो ये बन गया हेल्पफुल। इसी प्रकार तीसरा शब्द है पेन। पेन मीन्स होता है दर्द, इसमें बनाया तो बन गया पेनफुल। फोर्स में लगाएंगे तो बन जाएगा फोर्सफुल। ये सारे मैं इसलिए नहीं भर रहा हूँ क्योंकि यदि सब कुछ ही मैं भर दूंगा तो आप लोगों को अभ्यास का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आप स्वयं समझें और उसके बाद करने का प्रयास करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, हमें रटना नहीं समझना है। और जो बच्चा समझ गया इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार सक्सेसफुल हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा, मर्सीफुल हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा। तो इन सारे जितने भी शब्दों को यहाँ मैंने इस वर्कशीट में आपको दिखाया है, एक बार अपनी कॉपी में इसको लिखिए और उसमें फुल लगाकर प्रयास कीजिए कि आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 में है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग देम विद करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक सारणी दिखी हुई है, एक टेबल है। इस टेबल में 2 पार्ट हैं। पहले आधा भाग है और दूसरी तरफ भी आधा भाग है, और इनको मैच करना है। मैच कैसे करना है कि आगे ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्द हैं प्रीफिक्स लगाए हुए हैं, जिसमें सब में फुल लगा हुआ है। और इन फुल लगे हुए शब्दों को पहले पार्ट से मैच करना है उसके अर्थ के अनुसार। जैसे द ड्रेस इज, अब यहाँ हमें पहचानना है कि ड्रेस कैसी होती है। तो ड्रेस के सामने जैसे कि यहाँ लिख रखा है पावरफुल। पावरफुल का मतलब होता है ताकत वाली, तो ड्रेस कोई ताकत वाली तो हो नहीं सकती। डिलाइटफुल,
डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंद वाली, तो ड्रेस में कोई आनंद तो हो नहीं सकता। कलरफुल का मतलब रंगीन, तो ये बिल्कुल सही है कि ड्रेस कैसी है, कलरफुल। इसी प्रकार वी शुड वी, हमें कैसा होना चाहिए, तो हमें हमेशा हेल्पफुल यानी दूसरों की सहायता करने वाला होना चाहिए। इसी प्रकार वेदर का मतलब होता है मौसम। द वेदर इज़, मौसम कैसा, बहुत ही आनंद वाला है, सुहावना है। बुल का मतलब होता है बैल। द बुल इज़, और बैल कैसा होता है, बैल बहुत ही पावरफुल होता है। द इंजरी का मतलब होता है चोट, और चोट कैसी होती है, चोट बड़ी ही दर्द वाली होती है। इस प्रकार हमने इस तालिका को मिला लिया है। तो प्रिय बच्चों, इसी प्रकार ये तो एक एग्जाम्पल है। हम बहुत सारे सफिक्स एंड प्रीफिक्स को अब पढ़ने वाले हैं। जब ये टॉपिक शुरू हो गया है तो हम इस टॉपिक को पूरा ही करेंगे, और आपको अन्य सफिक्स और प्रीफिक्स की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आपके लिए करने के लिए क्या है, इसे आपको करना है राइट 10 वर्ड्स दैट है सफिक्स। अब आपको 10 ऐसे शब्दों को लिखना है जिन शब्दों में सफिक्स लगे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे आपको फुल फुल लगा लेना है, नेस लगा लेना है। इसके अलावा आप और भी अन्य प्रकार के सफिक्सों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनके अंत में जैसे ly का भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसे 10 शब्दों आपको करने हैं। यदि आपसे वो नहीं आते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको उन शब्दों का प्रयोग करके बताऊंगा। कोशिश करना कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आई हुई प्रत्येक चीज़ को आप समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कक्षा में मेरे से ज़रूर चर्चा करें। थैंक यू, धन्यवाद।